दीपावली का त्योहार और भरतपुर की बेटी दीपाली फौजदार ने जो है 153वीं रैंक न्यायिक सेवा परीक्षा में हासिल करके जो है अपना स्थान चिन्हित किया है। तो इनसे जानते हैं कि इस सफलता के लिए इनको कितनी मेहनत करनी पड़ी और किन किन चुनौतियों का है जो है इन्होंने सामना किया है। जी पहले तो बहुत बहुत बधाई चयनित होने के लिए। किन किन चुनौतियों का जो है आपको सामना करना पड़ा इस सफलता को हासिल करने के लिए? चुनौती तो सबसे बड़ी इसमें ये है कि मुझे पेशेंस बहुत रखना पड़ा, क्योंकि मुझे अपने पहले अटेम्प्ट में सफलता हासिल नहीं हुई थी। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, और क्योंकि वैकेंसी रेगुलर आती नहीं है ईयरली, तो इसलिए अब ये 3 साल बाद आई हैं। तो पेशेंस जो कि है वो सबसे ज़्यादा धारण रखना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती था यहाँ पे। कहाँ कहाँ जो है आपने शिक्षा ग्रहण की है और इस परीक्षा को परीक्षा को पास करने में जो है कहाँ आपने तैयारी की, क्या एक बार बताइए पूरा। मेरी स्कूलिंग तो भरतपुर में ही हुई थी। सेंट पीटर स्कूल से मैंने अपना 10th तक पढ़ाई की है, एलकेजी से। बाकी 12th मैंने आर्ट्स लिया था, तो मैं केंद्रीय विद्यालय शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद मेरी बीएलएलबी जो कि है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से हुआ है, जहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। इनफैक्ट मेरा 12th में भी मैं डिस्ट्रिक्ट में थर्ड पे आई थी ह्यूमैनिटीज़ में। और फिर उसके बाद मेरा एलएलएम जो कि है मैंने जगन्नाथ यूनिवर्सिटी से किया था, और साइमल्टेनियसली मैंने जेकेआईएलएस से कोचिंग ली थी अपनी जुडिशरी के लिए। किसको इस सफलता का श्रेय आप देना चाहती हैं? सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले तो भगवान का जो कि है बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने उन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। उसके साथ ही मैं अपने पूरे परिवार का जो कि मुझे सहयोग मिला है इस दौरान, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि बहुत पेशेंस रखना पड़ा। तो मेरे फैमिली ने मुझे कभी कोई प्रेशर नहीं डाला किसी भी चीज़ के लिए, और मेरा जो कि है मेरी इस मेहनत में उन्होंने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। मेरे माता पिता जो कि इतने मतलब सपोर्टिव थे मेरे लिए, मेरे चाचा चाची, मेरे दादी जो कि है, हालांकि मेरे दादू अभी नहीं है, लेकिन उनका भी ये सपना था, तो मैं उनका भी नाम ज़रूर मेंशन करूंगी कि अगर आज वो होते तो बहुत खुश होते। और साथ में मेरी बुआ जो कि है, और मेरी छोटी 2 बहनें भी हैं, बुआ की लड़कियां हैं, साथ ही मेरे भाई है। मेरा भाई छोटा जो कि है वो भले ही बाहर जॉब करता है गुड़गांव में, बट ही वॉज वेरी सपोर्टिव, मतलब ऑल द टाइम, मतलब उसने काफ़ी सपोर्ट किया। साथ ही मेरे 2 छोटे भाई और हैं, चाचा के लड़के हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है। तो सूर्यांश और सारांश, मैं उनको भी मेंशन करूंगी कि लास्ट में जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मैं जयपुर रुकी थी, तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया था उस मतलब इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि मेन से जो इंटरव्यू का जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं मैं दोबारा फेल नहीं हो जाऊं। तो उन्होंने मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट किया उस दौरान, तो मैं सभी को थैंक यू कहूँगी। मतलब उन्होंने अपने परिवार के साथ में जो दीपाली जी ने अपने परिवार के साथ साथ अब भगवान का भी जो है शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि हर किसी का उनके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा है। तो उनके पिताजी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जी आपकी बेटी ने जो है दीपावली के त्योहार पर आपको एक स्पेशल तोहफा दिया है, क्या कहना चाहोगे? निश्चित रूप से ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, और यहाँ तक कि मैं कल से देख रहा हूँ पूरे गांव, क्षेत्र, इलाके के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और जैसा कि बेटी ने बताया कि निश्चित रूप से एक धैर्य का काम इसके लिए था ही, परिवार के लिए भी एक पेशेंस रखने जैसी स्थिति थी, क्योंकि हमारे समाज में शादी की और उनको लेकर के एक ट्रेंडली जो एज है, अब जब आरजीएस या आरएएस की आप तैयारी करने जाओगे तो वो एज क्रॉस होती है 2-4 साल। उस स्थिति में कई तरह की निगाहों से लोग हमारी तरफ देखते हैं, लेकिन हमने उन सब चीज़ों की परवाह नहीं की। और मेरे साथ मेरी पूरी, जैसे बेटी ने बताया, फैमिली ने भी इसमें हम सबका सहयोग किया और बेटी के साथ खड़ी रही। आज निश्चित रूप से इसकी सफलता पर मैं और मेरा पूरा परिवार उसकी सफलता पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। और एक बड़ी चीज़, दीपावली से पहले, चूंकि इसका जन्म भी दीपावली से 2-3 दिन पहले हुआ था, और आज ये जो उपलब्धि इसको कल रिजल्ट के माध्यम से मिली है, ये दीपावली के त्यौहार से पहले ही मिली है, तो मैं इसको भी एक अजीब संयोग मानता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे परिवार के लिए बड़ा गिफ्ट बेटी ने दिया है, और ये एक मील का पत्थर हमारी फैमिली के लिए ये उपलब्धि रहेगी। मैं बार बार इसको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जो माँ बाप अपने बच्चों का जो है समाज की बंदिशों के चक्कर में सपनों का गला घोंट देते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो? उनके लिए मैं यही संदेश दूंगा कि जो सरकार ने भी एक नारा दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि विद फैमिली पेरेंट्स को बेटी के साथ खड़े रहो, ये मेरा संदेश रहेगा। और मैं फिर पुनः उनको यही दोहराता हूँ कि ये जो सामाजिक जो विषमताएं हैं, जो मजबूरियां हैं, उनसे आगे आकर के
लोगों को, बच्चों के साथ, विशेषकर बेटियों के साथ, जो हमारे समाज में नहीं करते, ट्रेंडली बोल शादी कर दो इसकी फटाफट। अगर बच्ची होनहार है तो रिस्क लेनी चाहिए, बेटी के साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। आपने जो है पूरे परिवार ने आपका सपोर्ट किया। आपके पिताजी ने जैसा बताया कि समाज की किसी तरह की बंदिश का उन्होंने कभी कोई मतलब सोचा ही नहीं। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके परिवार ने जैसा आपके लिए सपोर्ट किया, उन माँ बाप को एक बार आप संदेश दें। मैंने जो अभी तक अपने पापा से सीखा है इस पूरे उसके दौरान, मैंने यही सीखा है कि अगर एक पिता अपनी बेटी के साथ खड़ा रहेगा तो कोई भी मतलब मेरे पापा का एक मतलब सिंपल थॉट था कि अगर मैं अपनी बेटी के साथ नहीं खड़ा रहूंगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आगे जिससे ये शादी करेगी वो इसके लिए खड़ा रहेगा। तो आप अपनी बेटी को खुद से इतना सक्षम करके भेजिए अपने घर से, चाहे अब वो कहीं पे भी शादी करे। शादी पहली प्राथमिकता करते ही नहीं होनी चाहिए। लड़की का इंडिपेंडेंट होना आज के ज़माने में ये सबसे बड़ा जो कि है, ये सबको एक मतलब लेसन लर्निंग ले लेनी चाहिए कि लड़की इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि आजकल लड़कियों के प्रति भले ही हम लोग कितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन कुरीतियां कभी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए हमें खुद ही अपने मतलब अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और पेरेंट्स को पूरा फुल सपोर्ट करना चाहिए। और पेरेंट्स के जब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो फिर पूरी फैमिली भी आगे आती है। तो मैं यही सबको जो कि संदेश देना चाहूँगी।